दोस्तों, इस वक्त यूपी के मऊ जनपद के दोहरी घाट में मौजूद हुआ। मेरे साथ खास मुलाकात में कैबिनेट मंत्री व मधुबन के विधायक दारा सिंह चौहान जी के प्रतिनिधि शिव प्रकाश उपाध्याय जी हैं। इनसे बातचीत करूंगा क्योंकि जिस हिसाब से 4 साल में मधुबन विधानसभा में काम हुआ है, हमें लगता है कि विपक्ष जो सपा सरकार थी वो नहीं की जो इनके कार्यकाल में हुआ। सर, ये बताइए कि 4 साल में कौन ऐसे काम हुए जो ग्रीन काम जो जनता के बीच में दिखाया गया है, थोड़ा इसके बारे में हमें जानकारी दें आप। देखिए, माननीय मंत्री जी जब इस क्षेत्र से विधायक बने तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी, मैं बिंदुवार आपको बताऊंगा, क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी कटान। कटान से निजात के लिए सबसे पहले ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया गया। उसके क्रम में सबसे पहले माननीय मंत्री जी ने शासन से पैसा ला करके 3 प्रोजेक्ट लगभग 25-26 करोड़ का दोहरी घाट में पक्की दीवार बनवाने का काम किया, जो सामने कार्य पूरा हो चुका है और आज दोहरी घाट नगर सुरक्षित है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो रसूलपुर की स्थिति बहुत ही खराब थी, लग रहा था कि वहाँ की आबादी कट जाएगी। माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री, लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ, दोनों लोगों ने दिल खोल के पैसा दिया। 23 करोड़ रुपया दे करके रसूलपुर जो है उसको बचाने के लिए काम चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो सूरजपुर में कटान चल रहा था। सूरजपुर में 10 करोड़ 57 लाख का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और गांव सुरक्षित हो चुका है। उसके आगे आप जाएंगे तो बिंटोलिया की स्थिति थी, पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद किसी नेता ने वहाँ की सुध नहीं ली थी और उस क्षेत्र में कोई नेता जा करके देखता भी नहीं था। वहाँ जब कटान लगा तो माननीय मंत्री जी ने प्रयास करके उस बिंटोलिया के लिए लगभग 12 करोड़ रुपया शासन से स्वीकृत कराया और जो काम चल रहा है आप उस देख रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ जिन लोगों का घर कटा हुआ था, माननीय मंत्री जी ने सारे लोगों को, लगभग 32 परिवारों को 30-30 कड़ी जमीन दिलवा करके बंधे के इस पार उनको बसाने का काम किया। उनको हमने इंडिया मार्क का हैंडपंप, बिजली और सड़क की सुविधाओं से उनको लैस करेंगे, उनको सारी व्यवस्था जो हम कर सकते हैं करेंगे। उसके बाद हाहा नाला आप चले जाइए, जिस हाहा नाला पर हमेशा बाढ़ आती है और कटान होता है, हाहा नाला पर भी माननीय मंत्री जी ने लगभग 5 करोड़ रुपये से काम चल रहा है, उसका भी कार्य प्रगति पे है। तो इस तरह से पूरे क्षेत्र में मधुबन विधानसभा में, चूंकि नदी के किनारे बसा हुआ यह विधानसभा है, लगभग जो मेन पॉइंट है वहां हमने काम कराने का प्रयास किया जिससे क्षेत्र की जनता को कटान से मुक्ति मिल सके। लेकिन जो विपक्षी दल के लोग हैं ये कह रहे हैं कि जो दौरांचल में काम हुआ है, जो एक भी सड़क कोई बताए भाजपा जो उसको पूरा कराई। मैं बता रहा हूँ, सड़क भी बता रहा हूँ। उन नेताओं से पूछे कि क्या वो बिंटोलिया को जाने नहीं थे जब से वो थे? कभी बिंटोलिया को 5 रुपया दिलवाए हैं? आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसको फेस करके बताएं कि उन्होंने बिंटोलिया को क्यों नहीं नोटिस। जाके बिंटोलिया के लोगों से पूछिए। और सबसे बड़ी सड़क हमारी मधुबन दुबारी परसिया, क्या किसी नेता को नहीं दिखती थी आज तक? लोग उसी सड़क पे धरना करते थे, ग्रामीण रोड है। माननीय मंत्री जी ने, पिरोड़ी मंत्री जी को बधाई दूंगा, माननीय मंत्री जी ने कई बार प्रयास करके, आप देख रहे हैं वहां काम चल रहा है और हार्ट मिक्स प्लांट से वो सड़क बनेगी। शायद ही किसी विधायक के क्षेत्र में उस तरह की सड़क मिलेगी आपको जो ग्रामीण रोड है। लेकिन सर, ये भी है जो देखा जा रहा है कि जो मधुबन विधानसभा का जो रौजा है कटघरा मोड़, वहाँ पर जो फायर स्टेशन बन रहा है, दूसरी बात जा रहा है कि जो विपक्षी दल के लोगों के द्वारा पास हुआ है, जो भाजपा सरकार बना रही है। हाँ, वो देखिए, विपक्षी इस मामले में उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। झूठ की बुनियाद पे राजनीति करना है, झूठ बोलना है उनको। मैं उनका भी खाका रखा हूं, समय आने पे उनको उत्तर दूंगा कि जनता को बताऊंगा कि उन लोगों ने क्या किया है। मैं आपको बताऊं, आपके सामने शिलान्यास हुआ उस फायर थाना का, और देवरांचल सदियों से जलता आया है। जब भी गर्मी का समय आता है तो आग लगती है, धन जन की हानि होती है। माननीय मंत्री जी ने प्रयास करके फायर सर्विस का थाना, जो कि लगभग 70% कार्य हो चुका है, 60 से 70% बनवाने का काम किया। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। माननीय मंत्री जी ने हृदय पट्टी में डिग्री कॉलेज 3 फ्लोर बन चुका है सरकारी। काहे नहीं इन लोगों ने कभी डिग्री कॉलेज जनता के लिए बनवाया, फायर थाना बनवाया? कटान बनवाते तो हम उनको भी बधाई देते, लेकिन कोई काम किए नहीं है ये लोग। सर, ये भी देखा जा रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब भाजपा सरकार कोरोना काल में, जब लॉकडाउन था, उस समय कैबिनेट मंत्री जी का आगमन मधुबन में नहीं हुआ। कितने ऐसे जो कोविड-19 से मरे हुए उनको सहयोग दिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा भी बताएं। अभी देखिए, दुर्भाग्य से माननीय मंत्री जी भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे जी, और स्वास्थ्य लाभ के लिए उनको पीजीआई जाना पड़ा। भगवान की कृपा से वो ठीक हैं, लेकिन रोज माननीय मंत्री जी की टीम और हम स्वयं क्षेत्र में लगे रहते थे, आप जानते हैं। और क्षेत्र में गांव-गांव हमने लोगों को ऑक्सीजन से लेकर के दवा उपलब्ध कराने का काम किया। अभी माननीय मंत्री जी ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए 43,38,000 रुपया फतेहपुर मंडाव में दिया है। लेकिन सर, वो कब तक बनेगा?
तो सरकार की व्यवस्था, हमने पैसा उनको मुक्त कर दिया है विधायक निधि से। अच्छा। उनका काम है बनवाना, वो बनवा रहे हैं। वो डीएम साहब वो कार्यदायी संस्था तय की है, जो शासन से तय है वो करवा रही है, उसको जल्द बनवा। सवाल इसलिए हम आपसे किया हूँ जी। कि कोविड-19 का जो तीसरी महामारी चल रही है, जी, जी। जो देखा जा रहा है कि तीसरी लहर कोरोना वायरस का बिल्कुल घातक है, इसका असर बिल्कुल ठीक बच्चों पे पड़ रहा है। जी, तो जी। ये क्या लॉकडाउन की प्रक्रिया फिर सामने आ जाएगी? नहीं, देखिए हमारी सरकार आदरणीय योगी जी पूरी तरह से कोरोना पे विजय पा लिए हैं और तीसरी लहर का वो सामना कर लेंगे। उसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। जगह जगह हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बेड हो गए हैं, ऑक्सीजन की कमी अब नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है, दवाई की व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होने का काम किया। अब देखिए हम लोगों की ड्यूटी है, आज वैक्सीनेशन सेंटर पे जाना है, दूरी घाट कल बढ़ रहा। खुद सरकार और संगठन के लोग भी उसमें रुचि लिए हैं कि किसी तरह से हम 100% वैक्सीनेशन करा करके इस कोरोना पर विजय पा सकें। तो सर ये बताइए कि जो देवरांचल है आपका, देवरांचल में देखा जा रहा है कि बिंटोलिया की कटान बहुत तेजी से हो रही है, वहाँ पर बहुत लोग ऐसे बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको आवास भी नहीं मिला है, बहुत लोगों ऐसे भी हैं। तो इस विषय में सर क्या करें? देखिए एक बात बताएं, आवासीय योजना चल रही है और शायद ही कोई गरीब परिवार बचा होगा जिनको आवास की व्यवस्था नहीं हो पाई होगी। जिनको नहीं हो पाई है उनको पुनः हम लोग जांच करा के फिर आवास दिलाने का प्रयास करेंगे। सर इस बार 2022 का चुनाव जो सामने आ रहा है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? विपक्षी लोग दावा कर रहे हैं कि भाजपा सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं कराया, थोड़ा सा इसके बारे में आप देख लीजिए, विपक्षी से एक बार जाके पूछ लीजिएगा, उनके कार्यकाल को देख लीजिएगा। ये हमारे यहाँ किताब छपी है, ये सरकारी आंकड़े हैं। विधायक निधि से आप देख लीजिए, हमने जितना काम कराया है, इस काम को आप गिन सकते हैं। आप देखिए इस काम को आप गिन सकते हैं, एक एक रुपए का हिसाब हम अपनी जनता को दे सकते हैं। आप देखिए ये सब विधायक निधि से काम हुआ है, लगभग 75 काम है। हमने एक भी पैसा इधर उधर खर्चा नहीं किया है, पूर्वांचल विकास निधि के काम है। आप उठा के इसको देख लीजिए, आंकड़ों काम कराया गया है जो आपकी मधुबन विधानसभा में, लेकिन विपक्षी लोग बार बार दावा कर रहे हैं। अच्छा, विपक्षी लगा रहे हैं, इस पर क्या कर रहे हैं? विपक्षी का काम ही है आरोप लगाना। उनको भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पच नहीं रही है, और अगर विपक्षी इस लायक रहे होते, ऐसा बताइए ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग के कर्मचारियों से लगवाए होंगे, चाहे अभी जाके दुबारी महावीर चौरा पे देखिए 100 kV का ट्रांसफार्मर हमने लगवाया है। यहीं गोठा में चले जाइए, नया फायर स्टेशन हमने बनवाया है, माननीय मंत्री जी ने बनवाया है। यही दोहरी गोठा में फायर का जो विद्युत घर बनवाया हमने। सबसे बढ़िया मधुबन विधानसभा की जो नाली की मुद्दा है सर, इस पर बहुत लोग हमसे भी कहते हैं, यहाँ के चेयरमैन जो प्रतिनिधि शंकर मदेशिया से भी बहुत लोग कहे हैं, लेकिन इस पर माननीय मंत्री जी ने उस पर पहल किया है, बात किया है। बहुत जल्द उस पर धन भी अवमुक्त हो जाएगा, प्रोजेक्ट जा चुका है, बहुत जल्द उस पर भी कार्य होगा। तो दोस्तों मेरे साथ खास मुलाकात में कैबिनेट मंत्री और मधुबन के विधायक दारा सिंह चौहान के प्रतिनिधि शिव प्रकाश उपाध्याय जी थे। इनसे बातचीत किया हूँ, इन्होंने बताया है कि मेरे कार्यकाल में जो काम हुआ है, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, बहुत ज़्यादा ही हमको लग रहा है कि भाजपा सरकार काम कराई, इसका ये पूरा विवरण है और ये बताया है। तो देखना ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सीट बनती है, किसकी सरकार बनती है, ये देखना है। तो देखिए पूरी रिपोर्ट यूपी के मऊ जनपद से।